नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है गायब लड़की का रहस्य। यह कहानी बांग्लादेश के एक छोटे से गांव शांति नगर की है, जहां लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव में अमीना नाम की एक 17 वर्षीय लड़की रहती थी। वह खूबसूरत, हंसमुख और पढ़ाई में होशियार थी। अमीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके सपनों का केंद्र भी। लेकिन एक दिन अमीना अचानक गायब हो गई। यह घटना गांव वालों के लिए रहस्यमय पहेली बन गई। अमीना के पिता करीम मियां गांव के एक छोटे किसान थे। उनकी पत्नी रुखसाना घर संभालती थी। अमीना की रोजमर्रा की दिनचर्या सरल थी। वह सुबह स्कूल जाती, दोपहर में अपनी मां के साथ काम में मदद करती और शाम को पढ़ाई करती। एक दिन अमीना स्कूल के लिए निकली, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। शाम होते होते चिंता बढ़ने लगी। करीम और रुखसाना ने पहले स्कूल में जाकर पूछा, लेकिन वहां पता चला कि वह उस दिन स्कूल आई ही नहीं थी। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर आसपास के जंगल और नदियों के किनारे अमीना को ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना पूरे गांव में सनसनी बन गई। अमीना के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर जमील को सौंपी गई, जो अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए मशहूर थे। जमील ने सबसे पहले करीम मियां और रुखसाना से पूछताछ की। फिर अहम सुराग मिले। अमीना के स्कूल बैग को गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में पाया गया। बैग के पास एक अजनबी के जूते के निशान थे। गांव के एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उन्होंने अमीना को आखिरी बार एक सफेद वैन में जाते हुए देखा था। जमील ने 3 संभावनाओं पर काम शुरू किया। मानव तस्करी। बांग्लादेश के कई इलाकों में लड़कियों को बहला फुसलाकर या जबरन उठाकर तस्करी की जाती है। पारिवारिक दुश्मनी। करीम मियां के परिवार की किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा अमीना का कोई व्यक्तिगत संबंध, किसी ऐसे व्यक्ति से उसका संपर्क हो जो उसे धोखे से ले गया हो। जमील ने गांव में सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू की। कुछ दिनों बाद एक गुमनाम चिट्ठी करीम मियां के घर पहुंची। उसमें लिखा था, तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। अगर उसे वापस चाहते हो तो 5 लाख टका तैयार रखो। किसी से बात की तो अंजाम बुरा होगा। इस चिट्ठी ने पूरे मामले को पलट दिया। करीम मियां के पास इतनी रकम नहीं थी। वह पुलिस को यह चिट्ठी दिखाने गए। इंस्पेक्टर जमील ने तय किया कि यह रकम चुकाने का नाटक करके अपराधियों तक पहुंचा जाएगा। उन्होंने करीम मियां को इस योजना के लिए राजी किया। जांच के दौरान जमील को पता चला
कि पास के शहर से एक गिरोह सक्रिय है जो लड़कियों को अगवा करके दूसरे देशों में बेचता है। यह गिरोह पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण बच निकला। गांव की एक औरत फातिमा, जो अमीना की सहेली थी, एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि अमीना हाल ही में एक व्यक्ति से बात करती थी जो खुद को शहर का व्यापारी बताता था। जमील ने फातिमा की मदद से उस व्यक्ति की पहचान की। वह एक नकली नाम से गांव में घुसता था और लड़कियों को बहलाने का काम करता था। जांच में पता चला कि यह व्यक्ति तस्करी गिरोह का सदस्य था। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि अमीना को शहर के एक गोदाम में रखा गया है, जहां से उसे भारत के रास्ते किसी और देश में भेजने की योजना थी। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा। वहां कई लड़कियों कैद थी, जिनमें अमीना भी शामिल थी। अमीना बुरी हालत में थी, लेकिन जिंदा थी। गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार हुए, लेकिन उसका सरगना मौके से भाग निकला। अमीना को वापस लाकर उसके परिवार को सौंप दिया। करीम और रुखसाना ने अपने आंसू नहीं रोक पाए। पुलिस ने अमीना का बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर सरगना के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस घटना ने गांव वालों को यह सीख दी कि लड़कियों की सुरक्षा पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अमीना ने बाद में पढ़ाई जारी रखी और इस घटना के बाद तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। यह कहानी बताती है कि मानव तस्करी जैसे अपराध केवल कानून से नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता से खत्म हो सकते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।